नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है, दिलों में खौफ है और लोग मासूमों की सलामती के लिए रात भर जागकर हक्का लगाने के मजबूर है। वजह है गांव की गलियों में घूमता हुआ आदमखोर, और जिसे वन विभाग की टीम अब तक जंगली जानवर को पकड़ने में नाकाम रही है। जबकि ग्रामीण अपने बलबूते पर बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में अब तक आदमखोर जानवर के हमलों में 3 की मौतें हो चुकी हैं, जिससे एक 3 महीने की बच्ची और 4 साल की एक लड़की शामिल है। बहराइच के आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग में एक पिंजड़ा लगाया हुआ है। पिंजड़े में रात में खरगोश को रखा गया, जिससे भेड़िए और तेंदुए को पकड़ा जा सके। इसके साथ ही आदमखोर के बढ़ते बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को घर पर रहने और गांव वालों को इकट्ठा होकर कहीं भी जाने की हिदायत दी जा रही है। आदमखोर की ऐसी दहशत हापुड़ में भी दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। रात काफी हो चुकी है, लेकिन उस खूंखार जानवर की तलाश में लगातार वन विभाग की टीम जुटी हुई है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये केज यानी पिंजरा लगाया गया है ताकि किसी तरीके से उस जानवर को पकड़ा जा सके, जिसने 2 बच्चों को अब तक निवाला बनाया है और 2 महिला और 1 पुरुष घायल हुए हैं। सामने आप देखिए, आपको बकरी भी दिखाई पड़ रही है। बकरी रखी गई है ताकि इस बकरी पर हमला करने के लिए जब वो आएगा तो इस पिंजरे में उसे कैद कर लिया जाएगा। जिस तरीके से इस चारों तरफ, मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूं कि वो दिखाएं, ये देखिए, गन्ने का खेत है चारों तरफ और ये सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या होगी, कितना लोगों में भय होगा। ये देखिए, सुनसान रास्ते हैं और ऐसे रास्ते में देर रात इंडिया न्यूज की टीम उस जगह पर निकली हुई है जहां पर खूंखार भेड़िए के द्वारा अटैक किया गया है। फिलहाल अभी तक वो भेड़िया वन विभाग के कब्जे में नहीं है। देखना ये होगा कि कब वन विभाग उसे पकड़ पाता है, क्योंकि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है तब तक लोगों के मन में बेहद दहशत रहेगा। फिलहाल वो कब पकड़ा जाएगा ये तो अभी भविष्य की बात है कि वो कब पकड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल इन गांव के जो लोग हैं उनके अंदर बेहद डर है और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो खूंखार नरभक्ष की पकड़ा जाए ताकि इनके मन से डर समाप्त हो सके। फिलहाल यहाँ पर केज लगाया गया है, वो कब इस केज में फंसेगा ये देखने वाली बात। 2024 में जिस तरीके से महसी तहसील अंतर्गत भेड़िए का आतंक था, अब कहीं ना कहीं वो महसी और कैसरगंज 2 तहसीलों में बढ़ता जा रहा है। मैं इस समय महसी तहसील के बौंडी थाना क्षेत्र के बहोरवा गांव में मौजूद हूं और ये वो घर है जहां पर भेड़िए ने सबसे पहले अटैक किया। परिवार का ये कहना है कि वो भेड़िया था और ये माँ है जिन्होंने देखा इनके गोद में वो बच्ची सो रही थी और ये दूध पिला रही थी उस बच्ची को। मात्र 3 माह की बच्ची थी और इनके गोद से उस बच्ची को छीन करके लेके चला गया। देखिए, यही वो बिस्तर है जिस बिस्तर के ऊपर बच्ची सो रही थी अपने माँ के साथ। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि लाइट नहीं थी। ये क्षेत्र काफी दूरस्थ इलाका है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अब यहाँ लाइट आ रही है, क्योंकि अधिकारियों को जब जानकारी हुई कि अंधेरे का फायदा वो उठा रहा है तो अब यहाँ लाइट आ रही है। हम माँ से पूछ लेते हैं, ये बताइए कि घटना कैसे हुई थी, कितने बजे रात में हुई थी? 3 बजे। 3 बजे रात में यहे तिपहुरी रहा। हाँ। बिटिया ले दूध पियाई था, ऐसे ही कहा कनिया पी के इप्पा मोड़ धरे रहा। अवाय कहे कि तब को से नटैन खाली पकड़ ले चला गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप चिल्लाई? तब हम चिल्लाने तभी दौड़े, बस ये दौड़ का तो चले गए है जंगल में कूद कर। के बाद पूरा हमारा गांव सब बटुरा, सब गवाह ढूंढी ना मिली में लौट आए। फिर सवेरे गए तब देखी वहाँ। अच्छा, तो फिर कैसे मिली बच्ची? वो है गन्नम परी रही सब गे हैं, हम आई हम तो रोवे चिल्लाए लगे हम। बच्ची के पिता, बच्ची का नाम साधना बताया जा रहा है, बच्ची संध्या बताया जा रहा है, बच्ची के पिता भी हैं। ये बताइए कि ये घटना कैसे हुई थी और फिर बच्ची का शव कहाँ मिला था? जब इस चिल्लानी और तुरंत ही जंगल में वो भेड़िया कूदा, पीछे से हम टार्च लेके हम। भेड़िया ही कैसे था? और कोई दूसरा जानवर नहीं? नहीं, भेड़िया है सर। भेड़िया ही है? हाँ, पक्का भेड़िया है? पक्का भेड़िया है। और हल्का ललछाऊ रंगवा रहा है और हम पीछे से हम कूद गए, तो वो गन्नम घुस गया, ढूंढे नहीं पावा।
सुबह 5 बजे फिर गेंद तो कपड़ा पहले मिला हमका बिटिया के, फिर वो बास्केट पहन रहा है वो मिला, आगे वो खोपड़ी कुल खा ली, ना हाथ गोड़ कुछ बचाइस नहीं, खोपड़ी चबाए का छोड़ी तो वह खोपड़ी मिली। वह तब वन विभाग की टीम सवेरे सुबह 5 बजे आए गए, तब धब्बा का देखें कि कौन जानवर था, तब वह विधायक जी आएगी, तब वो अतरा वो टुकड़ा उठाए पोस्टमार्टम के लिए बहराइच हम गए थे, तो वहाँ हमको दिया नहीं गया, कहें कि 3 भगा में जाएगा एसपी के यहाँ, वहाँ अच्छा, जाएगा जो वहाँ। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो आपको सहायता मिलती है वो मिली कि नहीं मिली? अभी नहीं मिली है सर, खाता नंबर हमारा सब ले ली नहीं, बाकी अभी मिली नहीं। देखिए ये पीड़ित परिवार है और अभी इनको सहायता नहीं मिली है। हालाँकि वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम ज़रूर लगी हुई है सहायता देने के लिए। यहाँ पे देखिए तमाम ऐसे बच्चे हैं और ये बच्चे इसी तरीके से रात में यहाँ पर रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी बीहड़ इलाका है और ऐसे में निश्चित तौर पे जानवर ज़रूर निकलते होंगे। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि बस्ती के अंदर ऐसा कौन-सा जानवर है जो पहुँच कर के और उसने इस तरीके से आतंक फैलाया, इस तरीके से लोगों के मन में डर फैलाया। भैया ज़रा इधर आओ, आप ज़रा कुछ बताओ हमको। ये बताओ कि इस घटना जो ये घटना हुई है, इसके बाद से गाँव में क्या माहौल है? उस दिन से लमसम इस गांव में डर का माहौल बना हुआ है। काफी तेजी से बना हुआ है डर का माहौल। लमसम 11 तारीख की ये घटना है, रात्रि के 3 बजे की। उस दिन लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण, लमसम शाम से लाइट न होने के कारण गर्म की स्थिति ज्यादा थी और उस गर्म की स्थिति में बच्चे को लेकर लेटी हुई थी। वो 3 बजे की घटना में भेड़िया आकर और हमले कर दिया बच्चे के ऊपर। अच्छा, अब बताइए कि अब आप लोग किस तरीके से इस हमले के बाद से किस तरीके से आप लोग गाँव में रह रहे हैं? बहुत डर है, लेकिन हम लोग अपना डर खत्म करके अपने आप से हम बच्चों लोग को कैसे बचा रहे हैं? खुद अपने आप से बच रहे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं। अच्छा। यहाँ की फोर्स जितनी है हाँ। अभी आपके सामने आए हुए थे हाँ, हाँ, और सारे देख के चले गए हैं। हाँ, अब कहाँ गए हैं, लेकिन अभी अगर जो यहाँ सिस्टम हो रहा है हाँ। तो कोई बचाने फिर आएगा यहाँ पे। जब देखिए यहाँ हमला हो जाएगा गाँव के लोगों का कहना ये है कि वन विभाग की टीम यहाँ आती ज़रूर है, लेकिन वो खाना पूर्ति करके यहाँ से चली जाती है। हालाँकि अभी हमने देखा कि वन विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए थे और वो बाकायदे यहाँ पर कॉम्बिंग भी कर रहे हैं, तलाशी भी ले रहे हैं कि आखिर में वो कौन-सा ऐसा जानवर है। फिलहाल इस लगातार इस जानवर के अटैक से, इस जानवर के हमले से लोगों के अंदर काफ़ी भय का माहौल है। देखना ये होगा कि ये जानवर कब पकड़ा जाता है और इनके मन से कब भय समाप्त होता है। जिस वक़्त हम और आप देर रात खाना खाने के बाद सो रहे होते हैं, उस वक़्त जनपद बहराइच के मझारा तौकली के ये ग्रामीण देखिए जागते रहो का नारा देते हुए सबको ये जगा रहे हैं, सबको ये बता रहे हैं कि जागते रहो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों में लाठी डंडा उठाया है अपने परिवार को बचाने के लिए। यहाँ वन विभाग की टीम नादारद है। हालांकि इनका कहना जरूर है कि वन विभाग की टीम के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कब आते हैं ये पता नहीं है। इस पूरे इलाके में जंगली जानवर का दहशत है। हम इन लोगों से बात कर लेते हैं कि वो दहशत क्या है, कितनी घटनाएं हुई हैं। भैया ये बताइए कि यहाँ आप लोग लाठी डंडा इतनी रात में लेकर के चल रहे हैं, वजह क्या है? यहाँ जंगली जानवरों का प्रकोप है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत में कुल टोटल 6 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी जी। परागपुरवा में एक लड़की को 9 तारीख को उठा ले गया, जिसका शव 10 तारीख को सुबह गन्ने में बरामद हुआ। उसके सुबह ही अगले दिन बभनपुरवा में एक बुजुर्ग महिला पे आक्रमण कर दिया, जो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। और फिर उसके जस्ट 13 तारीख को बहरवा में एक लड़की को लेके चला गया, जिसका सिर्फ सर बरामद हुआ है, बाकी पूरी बॉडी खा गया। और फिर अभी कल की रात में यहाँ नरेशपुरवा में जो है एक महिला पे आक्रमण किया, जो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उसके तत्पश्चात 5 मिनट की गैप में ही हरिरामपुरवा में मदन के ऊपर हमला किया, जिनका सर इतना बीच का खा गया है। और वन विभाग की टीम आती है, खाना पूर्ति करके चली जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक साथ ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और इन्होंने एक साथ कितनी घटनाओं को गिनाया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके मन के अंदर कितनी दहशत होगी। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया लाठी डंडा लेकर के चल रहे हैं, क्या वजह है? इतनी रात, काफी रात बीत चुकी है। जंगली जानवरों का बहुत प्रकोप है। अच्छा जी। तो क्या इरादा है अभी आप लोग का? ये अपने बच्चों को बचाव के लिए, घर परिवार के बचाव के लिए
चल रहे हैं। यहाँ लोकल पुलिस और वन विभाग की टीम नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, थोड़ा बहुत आती जाती है। बहुत ज्यादा नहीं है। जी, आप बताइए क्या कितना मन आप लोग के मन में डर है? बहुत ज़्यादा डर है, बहुत क्या ज़्यादा मांग डर करते है। हैं सरकार से? सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी जानवर पकड़ा जाए। भेड़िया की वजह से बहुत ज़्यादा दहशत है। देखिए इनका कहना है कि भेड़िए की वजह से बहुत अधिक दहशत है और साफ तौर पे इनका ये भी कहना है कि सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी वो खूंखार जानवर हो वो पकड़ा जाए। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि आपका नाम क्या है और वजह क्या है कि इतनी रात में आप लोग लाठी डंडा लेकर के जागते रहो बोल रहे हैं? मेरा नाम दिनेश कुमार है। ये रात में हम लोग गश्त कर रहे हैं अपने परिवार बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए, सबको जगा रहे हैं। ये जंगली जानवर बहुत दहशत मचाए हुए है। हर जगह कहीं यहाँ पे इस गांव में नोचता खाता है, कहीं अलग चला जाता है। इसलिए हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं, स्वयं सुरक्षा व्यवस्था के साथ गांव वाले की सुरक्षा कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से वन विभाग की टीम कह रही है कि हम थर्मल ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम भोपाल से टीम बुलाए हुए हैं, कलकत्ता से टीम बुलाए हुए हैं, क्या उसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है? सर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। हुँ। वो आते हैं लेकिन घटना हो जाने के बाद पहुँचते हैं यहाँ पे। अच्छा। जी, लगातार 1 सप्ताह से घटना चल रही है। हाँ, 1 सप्ताह से ज़्यादा होगा लगभग। देखिए, एक बारीकी चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि पिछले 1 सप्ताह से ये लोग पूरी तरीके से दहशत में हैं, घटनाओं पे घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन अभी भी कोई एक भी जानवर पकड़ा नहीं गया है। 2024 की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से पूरा इलाका जो है वो दहशत में था और धीरे-धीरे करके 5 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा था और 1 भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन वो चोट खाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल 5 भेड़ियों को गोरखपुर छोड़ा गया था। लोगों को ये लग रहा था कि शायद अब दहशत खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बारिश एक बार फिर हुई है और जगह-जगह जल-जमाव हुआ है, पानी भरा है, अब ऐसे में जो जानवर हैं वो गाँव वालों को काफ़ी आतंकित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऐसे में गाँव वाले ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो जानवर पकड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके से गाँव वालों का साफ तौर पे कहना है कि वन विभाग की टीम जिस तरीके से लचर व्यवस्था अपनाए हुए है, ऐसे में इनको उम्मीद नहीं है कि शायद वो जो जानवर है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी खुद पूरे मामले को टेक ऑफ कर रहे हैं, खुद वो देख रहे हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब ऐसे में कब वो जानवर पकड़ा जाएगा, कब इनके मन से दहशत समाप्त होगा। फिलहाल इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची हुई है और इनसे बातचीत करके ये निष्कर्ष निकला है कि निश्चित तौर पे वो खूंखार जानवर है, जिसने अब तक 6 हमले किए हैं, जिसमें 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। देखना ये होगा कि वो जानवर कब पकड़ा जाता है और कब इनके मन से दहशत समाप्त होती है। जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील का ये वो क्षेत्र है जो इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि इस पूरे क्षेत्र में जंगली जानवर ने, आदमखोर जानवर ने आतंक मचा रखा है। अब तक उस जानवर ने 2 मासूमों को अपना निवाला बना लिया है, जबकि 4 लोग हमले में घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, शुभम से कहूं कि वो दिखाएं। ये गांव के लोग हैं। देखिए ये लाठी डंडा लेकर के और अपने जो मासूम बच्चे हैं घर के, जो महिलाएं हैं उनको बचाने के लिए ये रात में लगातार जागते रहो बोल रहे हैं और सबको जगा रहे हैं और पूरी रात ये गांव में घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके मन में दहशत है, इनके परिवार के लोगों में दहशत है, ऐसे में इन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि अब हम परिवार को खुद हम बचाएंगे। दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी से एक बात और कहूंगा कि वो दिखाएं इस गांव की सड़क। शायद यही वजह है कि यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी आने से कतरा रहे हैं। आप देखिए ये सड़क किस तरीके से है, इस सड़क पर हम भी नहीं निकल पा रहे थे। इतनी ये खराब सड़क है, इतनी ये बीहड़ सड़क है कि यहाँ से निकल पाना काफी मुश्किल है। इन सड़कों पर चल पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में यही वजह है कि गांव के लोग अब काफी परेशान हैं और ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनकी समस्या दूर हो और लगातार जिस तरीके से इनके मन में डर है उसको लेकर के ये पूरी रात जाग रहे हैं। भैया पूरी रात जाग रहे हैं, क्या बात है? पूरी रात जाग रहे हैं। क्या वजह है? भेड़िया कहाँ पे भेड़िया है? गांव में कितने लोगों को हमला किया? कितने लोगों पे? 6 लोग। 6 लोगों पे। हाँ, काफी डर है आप लोग। हाँ, काफी देर है। क्या मांग करते हैं? पकड़ा जाए उनको, हाँ? सरकार पकड़ा जाए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया जरा पीछे से आओ, इधर आओ बताओ आप। क्या बात है? क्यों रात में जगे हुए हैं आप लोग? भेड़िया का बहुत आतंक है। अच्छा, हाँ,
लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तेंदुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं दूसरा नहीं, जानवर है। तेंदुआ होता तो अभी ने बहुत आक्रमण हो कर चुका होता। अच्छा। हाँ। चाचा, चाचा यहाँ आओ, चाचा यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, यहाँ आओ। आप बताओ, लाठी डंडा लेके काहे रात में घूमत हो? भेड़ियन डेरमा साहब अब का हाँ? है भेड़ियन डेरमा का डर है? काटने के डर है और साहब का डर। अच्छा, हाँ तो कैसे ऐसे ही पूरी रात आप लोग जागते रहेंगे? तो का किंजी साहब तो कब सोते हैं आप लोग? हैं कब सोते हैं? पूरी रात जागा जात। पूरी रात जागते हैं? हाँ चाचा यहाँ आओ, यहाँ आओ, आप इधर आओ। ये भेड़िया के आतंक यहाँ पे कब से है? कम से कम हफ्ता भर हो गई। अच्छा, 1 हफ्ता हो गई। 1 हफ्ता है। हाँ। अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अब अभी तक कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको एक बात बता दें कि वन विभाग की टीम ये कह रही है कि हम थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कलकत्ता से हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, भोपाल से एक्सपर्ट्स को बुलाया है, लेकिन गांव वाले अभी भी मायूस हैं, निराश हैं। इनका कहना यह है कि कोई भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे आया है, लेकिन अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकला है। जिस तरीके से मैंने अभी रास्ते को दिखाया, रास्ता बिल्कुल बीहड़ है, यहाँ पहुंच पाना मुश्किल है। चारों तरफ यहाँ पे गन्ने की खेती है, यहाँ पर जंगल है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि आखिर में वो जंगली जानवर जो भी हो, चाहे वो भेड़िया हो, तेंदुआ हो, सियार हो, कुत्ता हो, जो भी हो, हम ये नहीं कहते हैं कि वो भेड़िया ही है, लेकिन जो भी जानवर हो कम से कम पिंजरे में कैद हो, ताकि इनके जो मन से जो डर है वो डर दूर हो सके। इनके बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और भी हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि क्या बच्चे इस इलाके के स्कूल जा रहे हैं? सब बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, बहुत दिक्कत है जी। क्या करते हैं आप लोग? तो सर क्या करें, प्रशासन से मांग करते हैं लेकिन रोड नहीं बन पा रही है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं? नहीं भेज रहे हैं। चाचा यहाँ आओ, इधर आओ। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जा रहे हैं। हाँ? नहीं जा रहे क्यों नहीं जा रहे हैं? स्कूल भीड़ के डर है और सड़क भी खराब है। अब जाते हैं बच्चे रास्ते में गिर जाते हैं, बास्ता और सब कपड़ा उनका बर्बाद हो जाता है, लौट आते हैं। अब आप सोचिए कि इस गांव की सड़क ऐसी है कि उस सड़क पे आप मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं। सोचिए बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे। और सबसे बड़ा जो डर अब इन लोगों के अंदर है कि वो जानवर जिस तरीके से लगातार मासूमों को निवाला बना रहा है, ऐसे में अब ये लोग बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन, वन विभाग की टीम कब तक इनकी मुसीबत को दूर कर पाती है, क्योंकि जब तक वो जानवर पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इनके मन से भय समाप्त नहीं होगा। फिलहाल वन विभाग कितनी जल्दी कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ जनपद के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नवादा कला के अंदर। अगर नवादा कला के जंगलों की बात करें तो यहाँ पर लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है और पिछले कई महीनों से यहाँ पर तेंदुआ की जो उपस्थिति बताई जा रही है, ग्रामीणों का कहना। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ जनपद के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नवादा कला के अंदर। अगर नवादा कला के जंगलों की बात करें तो यहाँ पर लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है और पिछले कई महीनों से यहाँ पर तेंदुआ की जो उपस्थिति बताई जा रही है, ग्रामीणों का कहना यह है कि यहाँ पर तेंदुआ अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहा है और कई बार तेंदुआ भी यहाँ पर दिखाई दिया गया, उसके साथ साथ उसके बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दिए और कई महिलाओं ने भी यहाँ पर तेंदुआ देखा है। और बात करें तो जो ग्रामीणों के जानवर हैं उन पर भी कई बार तेंदुए ने हमला किया है और ग्रामीणों पर भी हमला किया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है जो यहाँ पर लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है और वन विभाग इसके लिए क्या कर रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कट्टा। मोनू, आपने तेंदुआ देखा है? हाँ जी देखा है, पुल पे देखा था मैंने। 3 दिन हो गए, 2-3 दिन। अब मैं बुलाने से आ रहा था, हम 2-3 जने थे, 2 बच्चे थे, एक बड़ा था। हाँ जी। तो वो रोड क्रॉस कर रहे थे? नहीं, रोड क्रॉस कर रहे थे, इतना हम इधर से जा रहे थे, वो रोड क्रॉस कर रहे थे, इधर को जा रहे थे नहर की वहीं। कई बार जैसे आपने तेंदुआ देखा भी है या किसी के साथ उन्होंने दुर्घटना वगैरह भी की है कुछ? नहीं, दुर्घटना तो नहीं की, पर वैसे क्या नाम है, दिखा बहुत आदमी को दिखाया है गाँव में। कोई वन विभाग वाले से कहा वो कर दो तो पिंजरा लगा दिया। वन विभाग वाले यहाँ पिंजरा लगाकर चले गए। हाँ जी। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपने तेंदुआ कितनी बार देखा है? कई बार देखा है, ये हमारे खेत है यहीं बराबर में। अच्छा। हाँ। तो जैसे तेंदुआ यहाँ पर दिखाई देता है तो तेंदुए ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की? ना, बस एक भैंसा दिखा मारा छाप उसमें, एक भैंस का छाप मारी उसने। तो ज्यादा जख्मी हो गया था? हाँ, कई जगह कीले मार के फाड़ दिया, कई जगह। तो बच गया है? मर गया? बच गया। अच्छा, बच गया। हाँ। बात करते हैं, और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। भैया आपने देखा तेंदुआ? नहीं, आपने नहीं देखा है? फिर मम्मी ने देखा। आपकी मम्मी ने देखा था? हाँ, मान लगे बाग पे देखा मम्मी ने। अच्छा। लगे जब तोड़ने गई मम्मी, फिर देखा। तो उन्होंने जब देखा था तो क्या हुआ फिर? मुझे लगा देखते भाग जाएंगे, कोई सामने को ना आ जावे। और एक सज्जन और भी हैं, उनसे बात करते हैं।
अब ये आपने तेंदुआ देखा था यहाँ हाँ जी, यहाँ सवेरे के टाइम में कोई लगभग ऐसे 5 साढ़े 5 बजे मैं नियार काटने आया था। वो मेरे को देख कर भाग गया था, मैं भी उसे देख कर भाग गया था। वो पेड़ पर चढ़ रहा था, मैं नियार काटने आया था। तो कितने तेंदुए थे? यहाँ जी 2 बच्चे हैं, 1 तेंदुआ है जी। तो बच्चे भी साथ में पेड़ पे चढ़ गए थे? नहीं बच्चे नहीं, बच्चे तो देखे नहीं थे, और बच्चे हैं ज्यादा ही छोटे। अच्छा। वो तो लग रहे थे गिदड़ के पीछे जी। यहाँ हमारे खेत है पास में, यहाँ नियार काटने आए थे हम सवेरे का टाइम, जब देखा जी हमने। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप नियार काटने भी आते हो और भी सारी चीज यहाँ पर होती है, किसान हो आप, तो कभी किसी आदमी के पीछे भी तेंदुए ने कोई? नहीं वैसे तो नहीं करा, वैसे हमला उस पर करा था भैंसे पर। वो भैंसे का थोड़ा पंजा वंजा से मार दिया था। हमारे गांव में एक धर्म सिंह नाम का है, उस पर भी जख्मी करा था। एक व्यक्ति पर भी? हाँ जी, यहाँ पैर पे। ठीक। अगर बात करें तेंदुए की, तो तेंदुए ने कई बार लोगों के साथ भी हमला किया है और एक भैंसे पर भी उसने हमला किया है, जिसके पंजे वंजे भी मारे हैं और उसके दांत वगैरह भी लगे हैं, जो ग्रामीणों को बताना है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक ये पिंजरा लगाया गया है, और पिंजरा लगाने के बाद में यहाँ पर रखा गया है ताकि तेंदुआ आए और उसके अंदर वो किसी तरीके से फंस जाए। इस तरीके से वन विभाग ने अपनी जो जिम्मेदारियों को देखते हुए यहाँ पर एक पिंजरा लगाकर छोड़ दिया है ताकि तेंदुआ इसके अंदर फंस जाए। और अगर तेंदुआ की बात करें तो लगातार तेंदुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पिंजरे के पास तेंदुआ नहीं आता है और करीब इस पिंजरे को लगाए हुए भी आज 7 से 8 दिन के आसपास हो गए हैं। लेकिन बात करें, तेंदुआ लगातार रोड पर दिखाई दे रहा है, खेतों में दिखाई दे रहा है और लोगों को दिखाई दे रहा है। बात करें महिलाओं की, महिलाओं को भी तेंदुआ कई बार दिखाई दे गया। लेकिन ऐसे में तेंदुए से बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब तो लोगों का ये भी कहना है कि जब वो खेत में चारा काटने के लिए आते हैं तो 4-5 जनों की टोली के बीच में वो आकर चारा काटने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक सज्जन और भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने तेंदुआ देखा है। हाँ जी, ये आ गया। जी हाँ क्या जी। नाम है आपका? मेरा नाम लोकिंदर गिरी है। लोकिंदर जी, आपने तेंदुआ कितनी बार देखा है? मैंने रात को एक बार 1 बजे के आसपास देखा इस चक रोड पे। अच्छा, तो आपने फिर उसकी शिकायत वगैरह करी थी? हाँ, गाँव में जाकर बोला मैंने, भाई हमें तेंदुआ देखा। सब मजाक मारने लगे, नहीं है, कोई तुम गिदड़ देख लिया होगा, कोई कुत्ता देख लिया होगा। तो उसने अटैक वगैरह भी करा? नहीं ऐसा था, मुझे अटैक नहीं करा। मैं लगभग 100 मीटर की दूरी पे था, नहर के लिए पार हो रहा था। अच्छा, अकेला था या 2 थे? 2 तेंदुए थे? 2 थे। मैंने अपनी आंखों से देखा रात को 1 बजे। अगर ग्रामीणों की बात करें तो हर किसी का कहना यह है कि मैंने 1 बजे देखा, किसी का कहना मैंने 11 बजे देखा, तो कोई 10 बजे। अलग अलग समय के अकॉर्डिंग हर आदमी का कहना यही है कि गांव के अंदर तेंदुआ है और उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है और जानवरों पर हमला भी कर रहा है, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ने में असफल हर बार हो रही है। तेंदुआ अब भी गांव में मौजूद है और गांव के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है।